बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो किसी ने कहा कि अल्लाह तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, यानी कोई ऐसा तूफ़ान आए जिससे तुझे एहसास पैदा हो। और अल्लाह ताला कुरान करीम में इसी बात को इस अंदाज से बयान फरमाता है, वला नज़ीकन्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि बड़े अजाब से पहले हम छोटे हल्के अजाब के कचोके लगाते हैं ताकि हमारी तरफ रुजू करें। तो मेरे भाइयों, आज जो कौम की हालत है और इनकी ख़ास कर इनके कायदीन की जो हालत है और फिर मजहबी कायदीन की जो हालत है कि अल्लाह के अजाब को गोया ये अपने ऊपर नाजल करना चाहते हैं। कोई इरादा ही नहीं है इनका अल्लाह की तरफ पलटने का। ज़लज़लों ने, तूफ़ानों ने, सैलाबों ने, फ़िरका बंदी ने, आपस की खाना जंगी ने इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं की है कि अल्लाह की तरफ रजू करें, बल्कि और बगावत के अंदर और अल्लाह के नाफरमान और अल्लाह के बागी और गद्दार बनते चले जा रहे हैं। लिहाजा ख़तरा इस बात का है कि कोई बड़ा हथौड़ा इनके ऊपर ना पड़े अल्लाह की तरफ से अजाब की शक्ल में, और फिर ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाओगे। लिहाजा उससे पहले जो है अल्लाह की तरफ रजू करो, अपने मालिक और खालिक को पहचानो और उसके सामने सरेंडर हो जाओ खुशी के साथ। उसका हक है कि तुम उसके बंदे बनो। उसने तुम्हें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। इंसानों, तुम्हें दाताई, दस्तगीरी, मुश्किल कशाई और हाजत रवाई के लिए नहीं पैदा किया गया है। तुम्हें सजदे करवाने के लिए, रुकू करवाने के लिए नहीं पैदा किया गया है और रब बनने के लिए नहीं पैदा किया गया है। आज पूरी तरह अल्लाह के मुकाबले में ये रब बने हुए हैं। खासकर हमारे मजहबी लीडर अल्लाह के मुकाबले में अपनी बात मनवाते हैं, अपनी इनके फतवे चलते हैं। अल्लाह की किताब की आज कोई अहमियत नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की दीन की और ख़ासकर अहकामात की कोई अहमियत नहीं है इनके सामने। इनके अकाबरीन के फतवे चलते हैं। यही यहूद व नसारा के अंदर जब हुआ था तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्होंने अपने उलमा और मशाइख को अपना रब बना लिया है। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबुम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने उलमा और मशाइख को अपना रब बना लिया अल्लाह के अलावा। तो हदी बिन आतम ताई ने नबी अलैहिस्सलाम से ये मसला पूछा कि या रसूलल्लाह, हमने तो कभी भी रब नहीं बनाया, इनको रब कहा ही नहीं है, और अल्लाह ताला हमें कह रहा है कि हमने इनको रब बना लिया है, जिसका क्या मतलब है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ फरमाई कि अदी, क्या ऐसा नहीं होता था कि अल्लाह की किताब किसी चीज़ को हराम करार दे, तुम्हारे उलमा उसको हलाल करार दें, या अल्लाह की किताब हलाल करार दे, तुम्हारे उलमा हराम करार दें, तो किसकी बात मानते थे? तो उन्होंने कहा, भाई मानते तो अपने उलमा की थे। फरमाया यही रब मानना है। तो आज कौम ने पूरी तरह इन मौलवियों को, इन मसलक परस्तों को, आला हजरत को और अबू अल आला को और जितने भी हैं इनके अकाबरीन हैं, इनके फतवे चलते हैं, सूफिया के फतवे चलते हैं। यहाँ बर्रे सगीर के अंदर और ख़ासकर पूरी दुनिया में इन्हीं का दीन चलता है। अब्दुल कादिर जिलानी का, मुहियुद्दीन चिश्ती का, अली हजवेरी का, मुजद्दिद अल-अफ़सानी का, आला हजरत का, अबू अल आला का और शाह वलीउल्लाह का ख़ानदान है, जितने भी हैं इनके फतवे चलते हैं। अल्लाह की किताब बिल्कुल मुँह देख रही है इनका, और इस्लाम का चेहरा गुबला गया है अल्लाह के बंदों। इसी वजह से ये अजाब आ रहे हैं। लिहाजा बड़े अजाब से पहले कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आज़ादी भी छीन ली जाए, जिसको ये सो कॉल्ड आज़ादी, और ज़हनी तौर पर तो ये गुलाम हैं ये दूसरी कौमों के। इनके फैसले कहाँ होते हैं पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हो। आपस में तुम्हारे लड़ाई झगड़े, लान तान, गद्दारियाँ, करप्शन, और ये क्या कुछ नहीं है आपके साथ, क्या क्या ऐब नहीं है। पिछली सारी कौमों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछली कौमों के अंदर जो जो शिरक था, इस आखिरी उम्मत के अंदर ये है। अल्लाह की ज़ात का टुकड़ा, वादतुल वजूद के अकीदे, वादत शहूद के अकीदे, बंदों को दाता, दस्तगीर, मुश्किल कशा, और फिर इनके रुकू और सजदे, तावीज़, गंडे, ये जमहूरियत का निज़ाम, ये सारे के सारे शिरक पिछली कौमों के अंदर जो थे इनके अंदर आ गए। और लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक के साथ, पलटो अपने मालिक और खालिक की तरफ, अल्लाह के बंदो रुजू करो। वरना याद रखना, मरना तो बहरहाल है, मरने के बाद वो आग लगेगी, बुझाई ना बुझेगी, और उस जन्नत से महरूम कर दिए जाओगे जिसके तसव्वुर से इंसान हैरान हो जाता है। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए क्या कुछ तैयार करके रखा हुआ है। ज़मीन और आसमान से बड़ी बादशाहत अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तैयार करके रखी हुई है। वो तौबा
करने वाले को बहुत पसंद करता है। लिल्लाह माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, वो चंद लम्हों के अंदर भी, इससे पहले भी नहीं, जैसा तौबा करोगे वो तुम्हें माफ़ कर देगा। और सच्ची तौबा करो, बिल्कुल मुखलसाना तौबा करो, अपने मालिक और खालिक की तरफ रजू करो। हर शिर्क से तौबा करो, कब्र परस्ती से, मज़ार परस्ती से, गुम्बद परस्ती से, तावीज़ गंडे से, पीर परस्ती से, और फिर रस्म व रिवाज से, हर चीज़ से, जमहूरियत से, हर चीज़ से तौबा करो। अपने मालिक और खालिक के सामने अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह के बंदो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।